ढोला थारी मारू मरुधरा में जोवे थारी बाट, बचपन री प्रीत निभाओ छोड़ो सारा ठाट बाट। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। इस एपिसोड में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे मारू सूझबूझ से ढोला तक अपना संदेश पहुँचाती है और ढोला को अपना भूला हुआ प्यार याद दिलाती है। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था कि पूगल से आए हुए हर संदेशवाहक को मालवणी मरवा डालती थी और संदेश को ढोला तक नहीं पहुंचने दे रही थी। इससे राजा पिंगल और उनका परिवार बहुत दुखी था। तो मारू को एक युक्ति सूझती है और वो वहाँ के कलाकार को बुलाती है और कहती है कि काका, आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हैं, आप ही ढोला के पास जा कर के मेरा भूला हुआ प्यार याद दिला सकते हैं, क्योंकि कलाकार में वो शक्ति होती है जो बिना शब्दों के सुरों के थ्रू जो है हमारी व्यथाओं को किसी और तक पहुंचा सकता है। तो कालूराम कहता है कि भाई साहब, आप बिल्कुल भी चिंता ना करिए, ये कालूराम खुद जाएगा और ढोला को आपका भूला हुआ प्यार याद दिलाएगा, और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो मैं वापस पूगल कभी नहीं आऊँगा। ऐसा सुन करके मारू अपने कुछ लिखे हुए दोहे जो कि उसने ढोला की याद में लिखे थे वो कालूराम को देती है और उन्हें विदा देती है। इधर कालूराम जब नरवर की सीमा पर पहुंचता है तो सैनिक उन्हें रोक लेते हैं और पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। तो कालूराम कहते हैं कि हम तो फ़कीर हैं, खाने की तलाश में निकले हैं, मरुधरा के अंदर अकाल पड़ गया तो सोचा यहाँ आकर के कुछ पैसा कमा लें। तो सैनिक कहते हैं कि क्यों नहीं, जा कर के महल के पास गाना गाओ, वहाँ पर हो सकता है तुम्हारा कुछ हो जाए और तुम्हें 2 वक्त की रोटी मिल जाए। तो फ़कीर सुनता है इस बात को और वो खुश हो जाता है और वो राज्य में प्रवेश कर जाता है। इधर रात में जब सब सो जाते हैं तो कालूराम अपने सारंगी के सुर बजाने चालू करते हैं और गीत गाना शुरू करते हैं। और इस गीत की आवाज़ जब ढोला के कानों में पड़ती है तो वो बहुत बेचैन हो उठता है और उसकी नींद जाग जाती है। और वो इतना बेचैन हो जाता है कि उसे कुछ समझ नहीं आता है। तो वो एक सैनिक को आदेश देता है कि जा करके ये जो गाना गा रहे हैं इस गायक को ले करके आओ। जैसे उस कलाकार को ढोला के सामने प्रस्तुत किया जाता है तो ढोला उससे पूछता है कि तुम कौन हो और इतनी रात को गाना क्यों गा रहे हो और ये गाना किसके लिए गा रहे हो। तो कालूराम कहता है कि हुक्म माफ़ करना, लेकिन मैं तो आप ही का गीत गा रहा हूँ। तो ढोला कहता है कि साफ साफ कहो, कहना क्या चाहते हो। तो कालूराम कहता है कि मैं पूगल से आया हूँ और राजा पिंगल की बेटी मारू का संदेशा लाया हूँ। आप उन्हें पूरी तरीके से भूल चुके हैं, आपका विवाह उनके साथ बचपन में ही हो गया था। इधर आप उन्हें भूल चुके हैं, लेकिन वो आज भी आपकी याद में महल की अटारी पर चढ़ करके दिन ढले तक आपका इंतज़ार करती है कि किसी दिन तो आप उन्हें लेने के लिए आएंगे। ये बात सुन करके ढोला को धीरे धीरे बचपन की बातें याद आने लगती है। मारू का मासूम सा चेहरा, वो फेरे, उनके साथ खेलना, सब कुछ उसे याद हो आता है और वो बहुत तड़प जाता है। और वो मारू के से मिलने के लिए इतना तड़पता है कि वो सुबह का इंतज़ार भी नहीं कर पा रहा था। इधर जैसे ही सवेरा होता है वो मालवणी को सारी बात बताता है और कहता है कि मैं पूगल जा रहा हूँ और मारू को लेकर के आऊँगा। इधर मालवणी साम दाम दंड भेद सब तरीके से ढोला को रोकती है। तो ढोला को पता चलता है कि मैं इस तरीके से तो मारू से नहीं मिल पाऊँगा। तो जैसे ही रात होती है पूरा नरवर रात के सन्नाटे में डूब जाता है। ढोला उठता है, अपने अस्तबल की तरफ दौड़ता है और वहाँ पर उनका सबसे तेज दौड़ने वाला ऊँट, जिसे करहा कहा जाता था, उसे लेता है और पूगल की तरफ रवाना हो जाता है। उस अंधेरी रात में सिर्फ और सिर्फ ऊँट के तेज दौड़ने की आवाज़ और उसके गले में बजी हुई घंटियों की टन टन सुनाई देती है। इसके अलावा कुछ भी नहीं सुनाई देता है। उस तपती हुई रेत के बवंडर और रास्ते में उसे रोकने वाली अजीबोगरीब आवाज़ें वो भी उसे नहीं रोक पाती हैं, क्योंकि उसके दिमाग में उस वक्त सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि मरुधरा की पद्मिनी जोवे थारी बाट। और उसका जुनून कुछ इस तरीके से सवार होता है ढोला के ऊपर कि जो रास्ता लोगों को तय करने में दिन लगते हैं कई, वो उसे एक रात में तय कर लेता है। और इधर जैसे ही सुबह होती है मारू पुनः अपने महल की अटारी पर चढ़ जाती है और ढोला का इंतज़ार करती है कि कभी तो आएगा मुझे लेने के लिए। और इधर जैसे ही रेत को चीरते हुए एक ऊँट आता हुआ दिखाई देता है तो पता चलता है कि ये ऊँट जो है वो ढोला का है। और ऐसा करके ढोला जैसे ही महल में प्रवेश करता है, महल में खुशियों की लहर दौड़ जाती है, सबके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, ढोला का भव्य स्वागत किया जाता है और
पर कहते हैं ना कि प्यार को एक होने के लिए बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही कुछ डोला और मारू के साथ था। डोला और मारू पूगल से विदा लेकर के नरवर के लिए रवाना होते हैं तो इधर उमरा सुमरा जो कि वहाँ का एक ज़मींदार है, उसे ये बात पता चलती है और वो बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो खुद मारू से शादी करना चाहता था, लेकिन जब तक डोला जिंदा था उसके लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी। तो वो एक प्लान बनाता है और रास्ते में धोखे से उन लोगों को रोक लेता है और मेहमान नवाजी के लिए कहता है। डोला और मारू मासूमियत में आकर के उसकी बात मान लेते हैं और उसके साथ चले जाते हैं। रात को जब वो बैठे होते हैं तो उमरा सुमरा डोला को बहुत सारी अफीम खिलाता है ताकि वो उसे आसानी से मार सके, लेकिन डोला और मारू के साथ आए हुए ढाणी को इस बात का पता चल जाता है और वो ढोल बजा करके मारू को सारी बात बता देता है। इधर मारू को जैसे ही ये सारी बातें पता चलती है वो उनका ऊँट लेकर के भाग जाती है और डोला को जब ये बात पता चलती है तो वो उमरा सुमरा को कहता है कि मैं ऊँट को पकड़ करके लाता हूँ, और वो उसके पीछे दौड़ता है। जैसे ही वो ऊँट के पीछे दौड़ता है मारू उसका हाथ पकड़ के खींच लेती है और कहती है कि फटाफट ऊँट पर बैठो, हमें जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा क्योंकि वो लोग तुम्हें मारना चाहते हैं। जैसे ही ये बात डोला सुनता है वो फटाफट ऊँट पर बैठता है और वहाँ से भाग जाता है। इधर उमरा सुमरा और उसके साथियों को जब ये बात पता चलती है तो वो उनके पीछे दौड़ता है, लेकिन वो उन्हें नहीं पकड़ पाता और वो दोनों उससे बच करके नरवर पहुंच जाते हैं। तो किसी ने सच ही कहा है कि जब कहानियाँ ऊपर से लिखी हुई होती है ना तो नीचे वाले आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ऐसा ही कुछ डोला और मारू की कहानी में था कि इतनी सारी समस्याओं के बाद भी वो दोनों एक हो कर रहे। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी और सारी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।